नमस्कार दोस्तों, अपन सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उस टॉपिक का नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ व हानि। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अपने को तीन बातें सीखनी होती है, तीन चीजें होती है। पहली बात हमारे पास लाभ हानि के अंदर आएगी, हमें बात याद रखनी सबसे पहले कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। क्रय मूल्य ये क्या होता है, ठीक, जिसको इंग्लिश में अपन बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। और इंग्लिश में याद रखने से फायदा ये होता है कि अपन इसको शॉर्ट में लिखेंगे सीपी, ठीक। दूसरा होता है हमारे पास विक्रय मूल्य, इसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, शॉर्ट में एसपी लिखेंगे। और तीसरा पॉइंट होता है हमारे पास अंकित मूल्य। इन तीन चीजों पे खेलना है। अंकित मूल्य, इसको बोलते हैं अपन मार्जिनल प्राइस, ठीक है। कई किताबों में इसको मार्क प्राइस भी बोला जाता है, ठीक है। तो तीन चीजें हैं, क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है और अंकित मूल्य क्या होता है। तीनों चीजों को अपन पहले ध्यान से समझते हैं। क्रय मूल्य किसको बोलेंगे, विक्रय मूल्य किसको बोलेंगे और अंकित मूल्य किसको बोलेंगे। यही बात समझ। क्रय मूल्य को बोले कि किसी भी वस्तु को जिस मूल्य पर खरीदा जाता है वो आपका क्रय मूल्य होगा, मतलब खरीदने वाला मूल्य। हाँ, खरीदने वाला मूल्य, खरीदने वाला मूल्य क्रय मूल्य होगा। विक्रय मूल्य जो बेचने वाला मूल्य, बेचने वाला मूल्य विक्रय मूल्य होगा। और तीसरा होता है अंकित। आप किसी भी वस्तु पर कुछ ना कुछ अंकित करते हो दिखाने के लिए। दिखाने के लिए आपने देखा होगा कहीं मोबाइल लेने जाते हैं या कोई भी चीज लेने जाते हैं, सामान क्रॉकरी की सेट पे जाते हो, गिलास लेने जाते हो, कुछ भी लेने जाते हो, तो उस पे एक रेट लिखी होती है। क्या 100 रुपए लिखा है, 150 रुपए लिखा है। साड़ी लेने जाते हो, टी शर्ट लेके जाते हो, शर्ट लेने जाते हो, तो उस पे पैसा लिखा होता है। तो वो पैसा लिखता कौन है, खुद दुकानदार लिखता है। और दुकानदार जब किसी चीज को लिखता है तो वो क्या कहलाता है, तो दुकानदार द्वारा लिखा गया मूल्य, दुकानदार द्वारा लिखा गया मूल्य, लिखा गया मूल्य। तीन बातें। तो क्रय मूल्य बात पकड़ में है कि क्रय मूल्य किसे कहेंगे, विक्रय मूल्य किसे कहेंगे और अंकित मूल्य किसे कहेंगे। खैर, सबसे पहले अपन दो बातें करते हैं। पहली बात कि किसी भी वस्तु को खरीदेंगे और बेचेंगे। खरीद कर बेचने पर या तो हमें लाभ होगा या फिर हानि होगी। खरीदने या बेचने पर या तो आपको क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी। अब लाभ कब होगा और हानि कब होगी, तो वस्तु को कम में खरीदा जाए और ज्यादा में बेचा जाए तो लाभ होगा। कहने का मतलब क्रय मूल्य कम हो और विक्रय मूल्य ज्यादा हो। तो मैंने कहा लाभ कब होगा और लाभ कैसे निकालेंगे। लाभ को निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, विक्रय मूल्य में से क्या माइनस करना पड़ेगा, क्रय मूल्य को माइनस करना पड़ेगा। ये होगा आपका। दूसरी चीज होती है हमारे पास हानि। मैंने कहा हानि कब होगी, अब वस्तु को ज्यादा रुपए में खरीद लो और कम में बेच दो। मैंने कहा क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो, तो कहने का मतलब क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करने पर जो मुझे मिलेगा वही आपकी क्या होगी, हानि होगी। आगे बात समझ। तीसरी बात जिसको अपन बोलते हैं बट्टा। आपने देखा होगा कई बार दुकानदार आपको बट्टा देता है कि इस वस्तु पर 10% की छूट है, 5% की छूट है ना। आई बात समझ, ऐसे बट्टा देता है। तो बट्टा कैसे निकलता है, तो अंकित मूल्य में से आपको जो छूट दी गई, तो बट्टे की बात करेंगे तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अंकित मूल्य के ऊपर डिपेंड करेगा। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अंकित मूल्य। तो बट्टा किस पे दिया जाता है, बट्टा किसके ऊपर दिया जाता है, अंकित मूल्य पे दिया जाता है। कभी भी बट्टा क्रय मूल्य पर नहीं दिया जाएगा। लाभ और हानि हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करेगी, क्रय मूल्य के ऊपर डिपेंड करेगी। हाँ, और बट्टा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अंकित मूल्य।
अब बट्टा किस में से दिया जाएगा, जैसे मान लो किसी वस्तु पर 100 रुपए अंकित थे और उस पर 20% बट्टा दे दिया तो इसको 80 रुपए में बेचा जाएगा। तो मैंने कहा बट्टा कितना दिया गया, 20% का दिया गया होगा, है ना भाई, 20% का दिया गया होगा। तो मैंने कहा कितने रुपए का बट्टा दिया व्यक्ति ने, 20 रुपए का बट्टा दिया। तो मैंने कहा क्या किया आपने, कैसे पता चला कि सर आपने अंकित मूल्य में से माइनस किया विक्रय मूल्य को, इसको माइनस किया विक्रय मूल्य को, ये आपका क्या आ जाएगा, बट्टा आ जाएगा। इसी का दूसरा नाम छूट भी हो सकती है, क्या हो सकती है, छूट, बट्टा बोले या छूट बोले किसी भी वस्तु के अंदर, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन चौथा नंबर का पर कि लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं और हानि प्रतिशत कैसे निकालते हैं। लाभ प्रतिशत या फिर हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब भी निकालोगे वो क्रय मूल्य में निकालेंगे। लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत जब भी निकालेंगे वो किस पे निकालेंगे, क्रय मूल्य पर। और 6 नंबर की बात करूं, अगर मैं बट्टा प्रतिशत निकालूंगा या छूट में प्रतिशत निकालूंगा तो वो किस पे निकालूंगा, अंकित मूल्य पर। किस पे निकालूंगा, अंकित मूल्य पर। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि बट्टा और छूट के लिए जब भी बात करेंगे वो किस पे करेंगे, अंकित मूल्य पर। लाभ या हानि की बात करेंगे किस पे करेंगे, क्रय मूल्य पर। तो मैंने कहा यार आप बताइए लाभ प्रतिशत निकालेंगे, लाभ प्रतिशत किस पे निकालेंगे। तो मैंने कहा यार आपने वस्तु को खरीद कर बेचा है तो कितने रुपए का लाभ हुआ, कितने का लाभ हुआ वो तो लाभ, लाभ किस पे हुआ, क्रय मूल्य पर। तो क्रय मूल्य और प्रतिशत निकालने के लिए अगर मैंने कहा वस्तु को बेचा है और कम में बेचा है तो हानि हुई है, तो हानि जितने की हुई है, हानि किस पे हुई है, क्रय मूल्य पर हानि हुई है, और कितने प्रतिशत की, 100। ठीक है। और ऐसे बट्टा निकालेंगे तो आपने कितने रुपए का बट्टा दिया है, हाँ वो बट्टा किस पे दिया है, अंकित मूल्य पर दिया है और प्रतिशत 100 से। कोई दिक्कत है क्या बताओ तीनों बातों के अंदर। एक बात फटाफट से इसको लिख लीजिए, इसके बाद इसको चलो देखिए भैया। अब इससे रिलेटेड अभी तक अपन ने जो पढ़ा है, इस पढ़े हुए पार्ट से अपन रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन की पीडीएफ भी एप्लीकेशन के अंदर पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, ठीक है। और मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के सुनाता हूँ और आप बिल्कुल ध्यान से चाहे तो लिख लीजिएगा, अगर आपको लिखने में ज्यादा टाइम ना लगे तो। बाकी मैं धीरे धीरे करके आपको ये पीडीएफ भी अवेलेबल करवाऊंगा, ठीक है। देखना आप फटाफट से क्वेश्चन कहते हैं। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। इसमें से टाइप वाइज कराओगे क्या? हाँ बिल्कुल टाइप वाइज से चलेंगे, ठीक है। इसमें ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पहला क्वेश्चन लिखना कि 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। देखो क्या बोला है, 630 रुपए में 12.5% लाभ मिलता है। अब देखो ये जो 630 रुपए है इसका मतलब क्या है, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका क्या है, क्रय मूल्य है कि 630 रुपए में 630 रुपए में बेची गई वस्तु, 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु। तो 630 रुपए में बेची गई है तो ये आपका क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। और इससे आपको लाभ का प्रतिशत कितना मिला भाई, लाभ प्रतिशत कितना दे रखा है, 12.5% दे रखा है, 12.5% दे रखा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। क्या पूछा है, क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो पहला टाइप यही लिख लो चाहो तो, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित, है ना। टाइप नंबर फर्स्ट अपन यही करते हैं, क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य पर आधारित, विक्रय मूल्य ज्ञात करवाने से करें। अब वापिस सुनना क्या क्वेश्चन बोला है कि 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु, मतलब 630 रुपए में जब किसी वस्तु को बेचा तो उस पर लाभ कितना हुआ, 12.5% हुआ। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब आप छोटी सी बात सुनना कि 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है। अगर हम प्रतिशत की बात करें तो हम प्रतिशत में इसको बताते हैं, तो 12.5% का फ्रैक्शन हम लिखते हैं 1/8। अगर आपको नहीं आता है तो आप कतई परेशान नहीं हो, 12.5% का मतलब प्रतिशत क्या लेते हैं अपन में 100 कर दिया करो, दशमलव उठाया 0, 25 से काट दो कितनी बार, 5 बार, 25 से काटेंगे कितनी बार, 4 बार, 0 बार, 5 से काट दो ये 8 बार, तो क्या आ गया 1/8।
मतलब 12.5% का मतलब क्या होता है 1/8। अब ये 1/8 बताता क्या है, इसको भी सीखना है कि 1/8 का मतलब क्या है। तो ये जो नीचे लिखा होता है ये एक्चुअल प्राइस लिखी होती है, ओरिजिनल चीज लिखी होती है, मतलब ये आपका क्या है क्रय मूल्य है ना, है ना, ये आपका क्या क्रय मूल्य। और क्रय मूल्य पर लाभ कितना हुआ 1 रुपए का हुआ, ये लाभ है, लाभ कितने का हुआ 1 रुपए। क्लियर है, मतलब आपने वस्तु को 8 रुपए में खरीदा और 1 रुपए में लाभ, 1 रुपए के लाभ के साथ बेचा है, मतलब 8 रुपए की वस्तु खरीदने पर आपको कितने में लाभ हुआ 1 रुपए का लाभ हुआ। तो आप मुझे इतना बता सकते हो कि विक्रय मूल्य क्या रहा होगा। तो मैंने कहा 8 रुपए में वस्तु को खरीदा होगा तो 1 रुपए का लाभ कब होगा, आप ही बताओ। तो आप कहोगे सर जब वस्तु को 9 रुपए में बेचेंगे। कितने में बेचेंगे 9 रुपए में बेचेंगे। सिर्फ इतनी सी बात समझनी, ध्यान से समझना कि 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। आपसे पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है। अपने हिसाब से क्रय मूल्य कितना 8, लाभ कितना 1 रुपए, तो विक्रय मूल्य कितना होगा अपने हिसाब से, तो 8 + 1 9 रुपए होगा, है ना। विक्रय मूल्य में लाभ को जोड़ा होगा तभी तो जाके विक्रय मूल्य आया होगा। तो मैंने कहा अपने हिसाब से विक्रय मूल्य कितना 9। दुनिया में मैक्सिमम क्वेश्चन प्रतिशत से डिपेंड जितने भी होंगे वो सारे क्वेश्चन को अपन का प्रतिशत हो गया, लाभ हानि के हो गए, इसके अलावा अनुपात समानुपात के क्वेश्चन, इन सभी क्वेश्चनों को करने के लिए अपन एक सबसे बढ़िया पैटर्न फॉलो करेंगे। वो पैटर्न है क्वेश्चन का हिसाब बटा अपना हिसाब, और जो पूछा उससे गुणा। क्वेश्चन का हिसाब मतलब क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, तो आपने कहा कि सर विक्रय मूल्य दिया हुआ है 630, मैंने कहा हमें भी विक्रय मूल्य निकालना है, तो हमारा विक्रय मूल्य कितना, तो क्वेश्चन के हिसाब से विक्रय मूल्य 630, हमारे हिसाब से विक्रय मूल्य। आपसे पूछा क्या है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य से गुणा। आपसे पूछा होता कि लाभ कितने रुपए का हुआ, तो लाभ के लिए 1 रुपए से गुणा। क्लियर बात समझ गई। तो 9 से काटेंगे कितनी बार 7 बार और 0 बार, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 7 से 56 560 रुपए, और ये आपका क्या आ गया क्रय मूल्य। क्या बात पहले समझ में, पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया, फर्स्ट क्वेश्चन क्या करना है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आप फटाफट से एक बार कर लेना, ठीक है। आपको 1 दिन के अंदर या 2 दिन के अंदर इसकी पीडीएफ बिल्कुल आपको मिल जाएगी, आप करते हैं परेशान हो तो ना। अगला क्वेश्चन है 1470 रुपए में, 1470 रुपए में 1470 रुपए में 16.5 से ही 2/3%, 16 से ही 2/3%, 1470 रुपए में 16 से 2/3% के लाभ पर बेची गई वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। सेम क्वेश्चन है, मैंने कहा 1470 रुपए में 16 से ही 2/3% के लाभ पर बेची गई, तो मैंने कहा बेची गई कितने में है 1470 में, ये आपका क्या दे रखा है विक्रय मूल्य। इसमें लाभ प्रतिशत कितना है, लाभ का प्रतिशत कितना है 16 से 2/3%। अब प्रतिशत में हमने सीखा है कि 16 से 2/3% को क्या लिखते हैं 1/6 लिखते हैं, क्या लिखते हैं 1/6। आप जानते हो कि ये 6 क्या होगा क्रय मूल्य है, 1 रुपया क्या होगा लाभ, तो आप मुझे बताइए विक्रय मूल्य कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6 + 1 = 7 रुपए विक्रय मूल्य होगा। फिर 6 रुपए में वस्तु को खरीदा होगा, 7 रुपए में बेचा होगा, तो मैंने कहा 1 रुपए का लाभ हुआ होगा। ठीक है, बात समझ में आई आपके। अब मैंने कहा क्वेश्चन ने क्या बोला है क्रय मूल्य निकालो, मैंने कहा ठीक है क्रय मूल्य निकालना है, तो मैंने कहा क्वेश्चन ने दिया क्या है विक्रय मूल्य 1470। मैंने कहा ये तो क्वेश्चन ने दिया है, मैंने कहा अपना विक्रय मूल्य कितना 7। क्वेश्चन ने पूछा क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 6 से गुणा कर देंगे, 7 से काटेंगे कितनी बार 2 बार, फिर 1 बार, फिर 0, 6 को 1 से किया 6 को 2 से किया 1260 रुपए। मुझे उम्मीद है आपको दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया। क्या एक क्वेश्चन में अगर आपको करने के लिए दूं तो आप ट्राई करेंगे क्या भाई, कोशिश करेंगे। एक क्वेश्चन देखें, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है। ध्यान से समझना, एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है। किस पर बेचता है विक्रय मूल्य पर। ध्यान से समझना, क्वेश्चन की लैंग्वेज बड़ी शानदार है। तो वास्तविक लाभ प्रतिशत याद कीजिए,
तो वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वापस से सुना क्वेश्चन बोल रहा हूँ, बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को, देखो क्वेश्चन एक जैसे दिखते हैं, पैटर्न जैसे बदलता है, शब्द का जैसे बदलाव होता है, वैसे ही क्वेश्चन बदल जाता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या पूछा? वास्तविक लाभ प्रतिशत। आपके लिए 1 मिनट का समय, 1 मिनट के लिए आप इसको सोचिए, इसके बाद मैं आपको इसको बताता हूं। आप 1 मिनट के लिए इसको सोचिए, 1 मिनट के अंदर आपको इसको सोचना है और फिर उसके बाद जवाब देना कि आप क्या इसके बारे में सोचते हो। दोनों चीजों के अंदर थोड़ा सा ही अंतर है। क्वेश्चन को ध्यान से समझे, एक एक पॉइंट की बातें हैं, बड़े ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कतई परेशान नहीं होना। चलो मैं करूं। अभी तक आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे थे, मैंने क्या कहा था कि लाभ और हानि का जो प्रतिशत होता है एक्चुअल में किस पे होता है? क्रय मूल्य। कहाँ पे होता है? लाभ या हानि जो भी होगी वो किस पे होती है? क्रय मूल्य पर। तो मैंने कहा अब जब भी लाभ प्रतिशत 16 से 2/3% लिख रहे थे, तो क्या 1/6 में लाभ 1 रुपए और 6 रुपए क्या था? क्रय मूल्य था। ये तो बोल रहे थे, मतलब क्रय मूल्य पर हो रहा था ये लाभ का प्रतिशत, तो ये चीज क्या थी? आपका क्रय मूल्य था। लेकिन आपके क्वेश्चन ने क्या किया? बदलाव किया कि एक व्यक्ति ने एक वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचा, मतलब विक्रय मूल्य पर बेचा है। तो मैंने कहा उस विक्रय मूल्य से लाभ हुआ है उसको। किससे लाभ हुआ है? विक्रय मूल्य पर लाभ हुआ है। तो मैंने कहा लाभ कितना हुआ है मेरे बच्चों? आप कहोगे कि 16 से ही 2/3% का लाभ हुआ है। बस ये समझ रहा। मैंने कहा 16 से 2/3% मतलब क्या है? 1/6। और 1/6 है तो आज के दिन विक्रय मूल्य पर बेचा है, तो नीचे वाला क्रय मूल्य नहीं है, ये क्या है? विक्रय मूल्य है और ये लाभ है, क्योंकि आपने वस्तु को किस पर बेचा है? बस समझ लो, लाभ किस पर हुआ है? विक्रय मूल्य। क्वेश्चन को पढ़ो। एक दुकानदार ने किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से ही 2/3% लाभ पर बेचा है, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य, सॉरी वास्तविक लाभ। तो मैंने कहा लाभ तो इतना है, विक्रय मूल्य इतना है, तो आप मुझे बता सकते हो क्रय मूल्य कितना रहा होगा? तो सर आपने कहा 5 रुपए रहा होगा। कितना रहा होगा? 5 रुपए रहा होगा, हाँ या ना? क्रय मूल्य 5 रुपए रहा होगा, तो हाँ वास्तविक लाभ पूछा है, वास्तविक लाभ प्रतिशत पूछा है। वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना आ जाएगा बताइए? तो मैंने कहा 1 रुपए का लाभ प्रतिशत वास्तविक में हम 5 पे निकालते हैं क्रय मूल्य का, प्रतिशत के लिए 100 से गुना 5 से काट दिया, कितनी बार? 20 बार। आपका आंसर कितना था? 20% था। आई बात समझ में? खेल पकड़ में आया? समझ में आया? थोड़ी सी बात देखो, शब्दों का अंतर है, अगर शब्द बदलते हैं तो क्वेश्चन अपनी रूपरेखा बदल लेता है। एक बार फटाफट से तीनों क्वेश्चन के आंसर लिख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक और क्वेश्चन आप कीजिए ट्राई। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 से ही 1/3% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। फटाफट से आप इसके बारे में सोचिए, आपका आंसर कितना आने वाला है? आप फटाफट से देखिए इसको, क्या आपका आंसर होगा? क्योंकि धीरे धीरे क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे, आपको 100% सारी बातें समझ में आने लगेगी। इससे हमारा काफी समय भी बचेगा, क्योंकि आपको बिल्कुल नोट मिल जाएंगे, पहले ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आपको परेशानी ज्यादा नहीं होगी। 33 ठीक है, तो 11 मतलब 100 11 आएगा।
एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पे विक्रय मूल्य पर बेचता है तो लाभ का प्रतिशत कितना होता है? लाभ प्रतिशत 8 से 1/3%। आप मुझे बताओ पहले तो 8 से 1/3 क्या है? 25/3 प्रतिशत। ये तो क्या है? 25/3 तो प्रतिशत है, लेकिन मैं फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ। फ्रैक्शन कितना है? तो डिवाइड में 100 लगाना पड़ेगा। डिवाइड में 100 लगाएंगे तो कितना आएगा? 1/12। 8 से 1/3 प्रतिशत की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/12। विक्रय मूल्य पर बेचा है तो ये आपका क्या होगा? विक्रय मूल्य। और ये क्या होगा आपका? लाभ। आप मुझे बताइए क्रय मूल्य कितना होगा? 11। और 11 रुपए क्रय मूल्य होगा तो आप मुझे बताइए वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना होगा? वास्तविक लाभ प्रतिशत 1 रुपए का लाभ 11 रुपए से प्रतिशत के लिए 100 से गुणा। 100 का 1/11 कितना होता है? याद है आपको? 9 सही 1/11 प्रतिशत। लिखा है ना इसके फ्रैक्शन, याद होना चाहिए। अगर ये याद होंगे और ये चीजें आपको आती होगी तो मुझे नहीं लगता आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी होने वाली है। हाँ? चलो कोई ना, अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगले क्वेश्चन को अब आप करेंगे ना, अब तो कर सकते हैं। ये क्या है सर? एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर, एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वापिस से सुनना क्वेश्चन क्या बोला है कि एक आदमी किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% हानि पर बेचता है। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वास्तविक हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत है क्या भाई? ऐसा ही क्वेश्चन है सेम टू सेम। 33 से 33 से 1.33 तो तुक्के नहीं लगाने तुक्का नहीं है सर। अरे तो आ नहीं तो गाइस। अच्छा मेरी बटन ध्यान से करें, कतई परेशान नहीं हो। भले समय लग जाए लेकिन आंसर आना चाहिए एक बार में, पक्का आना चाहिए। क्योंकि ये आप जो ऑप्शन बोलते हो ये वास्तव में एग्जाम में होते हैं। ऐसे गलत ऑप्शन दिए होते हैं। ये होता है। हाँ। कोई दिक्कत है क्या? आया? मैंने कहा आप मुझे बताइए हानि का प्रतिशत कितना दे रखा था? 5वां क्वेश्चन, हानि का प्रतिशत कितना दे रखा था? 25%। आप मुझे बताइए 25% का फ्रैक्शन कितना है? 1/4। वस्तु को किस पर बेचा है? विक्रय मूल्य पर। तो ये विक्रय मूल्य है और ये आपकी हानि। अब आप मुझे बताइए कि यार किसी व्यक्ति को हानि होती कब है? बस जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो। पर हानि कितने की हुई है? 1 रुपए की। तो मैंने कहा क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना आया होगा? तो यार कि 1 रुपए ज्यादा में खरीदा होगा तो विक्रय मूल्य 4 में खरीदा, तो वस्तु को कितने में खरीदा होगा? 4 + 1 5 रुपए में खरीदा था। कितने में खरीदा था? 5 में। और 4 में बेचा होगा तब जाके 1 रुपए की हानि हुई। अब क्या पूछिए आपसे? वास्तविक हानि प्रतिशत। अब वास्तविक चीज किसने निकाले? हानि तो 1 रुपए की, क्रय मूल्य 5 है। 1/5 का फ्रैक्शन कितना होता है? परसेंटेज कितना होता है? 20%। बहुत नॉर्मल सी बात है। अब थोड़ी थोड़ी बातें क्लियर होने लगी। एक क्वेश्चन और करवा दिया जाए तो अपने मजे आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और करें। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। आपके पास 1 मिनट का समय है, एक बार करेंगे। 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। चलो हो गया भाई? कुछ एक हुआ होगा, कुछ परेशान हुए होंगे, क्वेश्चन का थोड़ा सा तरीका बदल दिया। अब देखो भाई क्या बोला है? 16 वस्तुओं का क्रय मूल्य। ये 16 का क्रय मूल्य किसके बराबर है? 14 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। बस इतना समझना।
कि 14 वस्तुओं को जितने में खरीदा उतनी वस्तुओं को उतने में 14 वस्तुएं बेच दी अपने। 14 वस्तुओं को जितने में खरीदा उतने में अपन ने 14 वस्तुएं बेची। भाई 16 वस्तुएं कितने में खरीदी, कितने में खरीदी, हाँ उतने पैसे किस में मिल गए, 14 वस्तुओं को बेचने। तो आपको कितना फायदा हुआ, तो आपको क्या 2 वस्तुओं का फायदा हुआ। 2 वस्तुओं में किसका फायदा हुआ, क्रय मूल्य का फायदा हुआ कि विक्रय मूल्य का, ये भी सोचना है। तो आप करते ही परेशान मत होना ऐसे क्वेश्चन के लिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ले लो। ये क्या है, 16 का क्रय मूल्य 14 के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। 14 का क्रय मूल्य 16 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो यहाँ से क्या करो, क्रय मूल्य ऐसा का ऐसे रहने दो, ये विक्रय मूल्य को नीचे लेके आ जाएगा करो, ठीक है। ये 14 है, 16 को इधर भेज दिया करो। तो ये जो अनुपात आएगा, चाहे इसको अनुपात में काट लो, 7:8, तो ये आपका क्रय मूल्य है और ये आपका विक्रय मूल्य है। मतलब वस्तु को 7 रुपए में खरीदा, कितने में बेचा, 8 में। आप मुझे बता दो लाभ कितना हुआ, 1 का प्रतिशत निकालना है लाभ का। तो लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो 1/7 मल्टीप्लाई बाय 100। 1/7 का फ्रैक्शन क्या होता है, 14 से ही 2/7 प्रतिशत। हाँ ना, अब कर सकते हैं ऐसा क्वेश्चन, मुझे विश्वास है। क्या ऐसा क्वेश्चन अब लगा सकते हैं क्या, हाँ अब आ जाएगा मुझे, अब विश्वास है। क्योंकि जब तक देखो एक ही तरह के क्वेश्चन चलते रहेंगे तब तक थोड़ी सी परेशानी आती है। जैसे क्वेश्चन बदलता है, जैसे क्वेश्चन बदलता है वैसे ही परेशानियां खड़ी होती है। अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग तरीके से करेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक बनेंगे, तो फिर पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से करना चाहिए, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। आज के लिए यहीं तक करेंगे। इस क्वेश्चन को आपको करना है और जल्दी से मुझे आंसर बताना है, 10%, ठीक है। 10% कितना होता है मैंने, 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। फटाफट से इस क्वेश्चन को कीजिए, इसका आंसर आपको बताना है, 10%, ठीक है। अब अपन रोज 1 सवा घंटे की क्लास लेंगे तो उसमें आराम से 15 से 20 क्वेश्चन हो जाएंगे, चैप्टर भी जल्दी जाएंगे, स्पीड भी बढ़ेगी। 2500 तो मतलब कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर, 2500 ऐसे किया कि 2750 वस्तुओं का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 2500 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। यही किया था। आप मुझे बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात आया हुआ कितना आया, 2500 बटा 2750, 0 से 0 क्लियर। 25 से काट दो भाई, 25 से कटेगा ये 10 बार, 25 से कितनी बार कटेगा ये 11 बार। कोई दिक्कत नहीं, मतलब 10 रुपए वस्तु का क्रय मूल्य था, 11 रुपए विक्रय मूल्य था। तो आप मुझे बताओ लाभ प्रतिशत निकालेंगे तो लाभ कितने का हुआ, 1 रुपए का। लाभ या हानि प्रतिशत जब भी निकालते किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य का। क्रय मूल्य कितना है 10, प्रतिशत के लिए 100 का 1/10 क्या होता है, 100 का 1/10 क्या होता है, 10%। तो कोई दिक्कत है क्या, ऐसे क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अपन ने अपनी शीट के पहले 7 क्वेश्चन लगा लिए, ठीक है। एक आध दिन और लगेगा आपको शीट को कंप्लीट करने में, क्योंकि उसमें थोड़े से करेक्शन है, वो करेक्शन कंप्लीट करवा के ही आपको दूंगा, ठीक है। बाकी हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए मैथमेटिक्स का शो। ओके,